Hello students, I am going to continue with the chapter integration of 12th science. The new concept, that is integration by partial fraction. So in previous lecture we learned about the integration by substitution, next integration by parts, and now the third concept, that is integration by partial fraction. So before going to start with these examples related to this one, just we are going to listen the concept, that is the first part, that is इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हमें क्या करना है. तो द वन मोर कंसेप्ट, दैट इज रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन. तो इसका मतलब क्या होता है? रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन मतलब क्या होता है कि जो भी फंक्शन वो हम इस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. द मीनिंग ऑफ दैट इज द रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, द मीनिंग इज दैट द रेशियो ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स. रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? It is the ratio of two polynomials, and the condition is that the polynomial in the denominator, that is g of x, cannot be 0. So ये जो है वो 0 नहीं चाहिए. तो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें दो कंसेप्ट सीखने, इन विच द फर्स्ट वन, दैट इज रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन जो है मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इस फॉर्म में अब हमें एग्जाम्पल मिलेगा. इसमें दो टाइप्स है. द फर्स्ट वन, दैट इज इफ द डिग्री ऑफ द एफ ऑफ एक्स. तो आपको डिग्री का मतलब पता है, दैट इज इफ यू आर गिवन द पॉलिनोमियल लाइक दिस वन, दैट इज 2x³ प्लस 4x² प्लस 9x माइनस 1. तो अगर इस टाइप की पॉलिनोमियल हमें दी गई है तो हम क्या ढूंढते हैं? इसमें से जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है? दैट इज 3. सो दिस 3 इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. तो इसको हम इसकी डिग्री बोलते हैं, दैट इज 3 इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. तो सिमिलरली इफ द डिग्री ऑफ द एफ ऑफ एक्स मतलब जो पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में है इसका जो डिग्री है, इफ इट इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसका जो डिग्री है वो इससे कम है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन और रैशनल फंक्शन. तो ये दोनों जो हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर इसका जो डिग्री है वो इससे कम है तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शन. एंड द सेकेंड टाइप, इफ द डिग्री ऑफ द एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब इसका जो डिग्री है वो इससे ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न. दैट इज फर्स्ट वन, इफ द डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस दैन द डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका डिग्री कम है इससे, मतलब इसका 2 है तो इसका 4 है, इसका कम है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम बोलने वाले हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन. एंड इफ इसका जो डिग्री है एफ ऑफ एक्स का इससे ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. तो अगर ये जो सेकंड पार्ट हमने सीखा इम्प्रॉपर, अगर कोई भी अलजेब्रिक रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन हमें दिया है वो इम्प्रॉपर कंडीशन में है, इम्प्रॉपर मतलब इसका जो डिग्री है वो ज़्यादा है इससे, तो हम क्या करते हैं? तो see the next type, that is if the function, that is g of x upon f of x upon g of x is improper. improper मतलब इसका जो डिग्री है वो ज़्यादा है इससे, then we have to convert it, मतलब इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है? we have to convert it into proper rational function. मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना है इस पैटर्न में, that is proper rational function में हमें इसको कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे हम? by dividing f of x by g of x. तो यहाँ पे हम प्रॉपर डिवीजन करेंगे, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दैट इज डिवाइजर मतलब जी ऑफ एक्स. तो अगर ये जो रेशो है वो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर मतलब इसका डिग्री ज़्यादा है, तो इसको हमें पहले क्या करना पड़ता है? उसको हमें प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है जहाँ पे इसका डिग्री इससे कम रहता है. तो कैसे कर सकते हैं हम? एफ ऑफ एक्स को हम जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे, एंड जो भी आंसर आता है उसको हम लिखेंगे क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दैट इज जी ऑफ एक्स के फॉर्म में हम लिखेंगे. आफ्टर दैट वी गोइंग टू सी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ एक्स एंड अपॉन जी ऑफ एक्स. इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो हमें यहाँ पे देखने हैं. सो द फर्स्ट फॉर्म, दैट इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, and these are related to the g of x, and the second one, that is repeated linear factors, they are also related to the g of x. मतलब ये जो फैक्टर्स हम देखने वाले हैं वो किससे रिलेटेड है? डिनोमिनेटर से रिलेटेड. डिनोमिनेटर मतलब g of x से रिलेटेड है.
तो दो डिफरेंट फॉर्म हमने देखे प्रॉपर रैशनल फंक्शन के, दैट इज फर्स्ट वन इज द नॉन रिपीटेड एंड सेकेंड वन इज द रिपीटेड। तो इसका मतलब क्या होता है, इस कौन से टाइप के एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं वो हम देखेंगे। सो द फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, सो द एफ ऑफ एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एंड डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस ए है, x माइनस बी है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी फैक्टर हमें रिपीट नहीं मिला है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर है जो रिपीट नहीं है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। एंड द सेकेंड पैटर्न इसमें यहाँ पर भी हम देखेंगे पी एक्स के, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर में नहीं देखना है। लेकिन यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है तो वो हम जस्ट रीड करते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर देखेंगे बिकॉज दिस नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द डिनोमिनेटर दैट इज जी ऑफ एक्स से। तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं है, सो इसको हम नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स बोलते हैं। हर एक के लिए हम एक अलग कॉन्स्टेंट दैट इज लेटर चूज करते हैं, दैट इज ए अपॉन एक्स माइनस ए। नेक्स्ट इसके लिए हमने बी चूज़ किया, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी एंड सी अपॉन एक्स माइनस सी। जब एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे तब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आफ्टर दैट द रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द डिनोमिनेटर दैट इज जी ऑफ एक्स। तो देखो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस से ब्रैकेट्स के, मतलब ये जो है वो रिपीट हुआ है। तो अगर वो रिपीट हुआ है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो रिपीट हुआ है मतलब दो बार रिपीट हुआ है, तो हम ए बी दो लेटर्स तो कंसिडर करेंगे। एंड ये जो है एक्स माइनस ए फैक्टर्स हम लास्ट में लिखेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा उल्टा जाएंगे, मीन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो दो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज स्क्वायर है, तो हमने ए बी दो लेटर्स चूज़ किए और यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो है वो लास्ट में लिया एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी गोइंग टू डिक्रीज दिस ऑर्डर, दैट इज 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। आफ्टर दैट वी टेकिंग द नेक्स्ट वन दैट इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो यहाँ पे हमें रिपीटेड तो फैक्टर मिल रहा है और एक सिंगल वाला भी है। तो ये जो सिंगल वाला है इसको हम लास्ट में लिखेंगे और ये जैसे ही लिखा था वैसे हम इसको लिखेंगे, मतलब इसके लिए हम दो लेटर्स चूज़ करते हैं, इसके लिए एक और लेटर चूज़ करेंगे दैट इज सी अपॉन एक्स माइनस बी। सिंगल वाला हमने लास्ट में लिखा और ये जैसा था एक्स माइनस ए स्क्वायर का वैसे हमने इसका भी लिखा, दैट इज बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्स माइनस ए। तो आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है, जब इस टाइप का एग्जाम्पल आएगा तब हमें इस पैटर्न में उसको लिखना है। एंड ये दो टाइप्स हुए, दैट इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, नेक्स्ट वन दैट इज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नाउ देर इज वन मोर फॉर्म इज देयर, दैट इज थर्ड वन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड quadratic factor. So it is the product of linear factor and non repeated quadratic factor, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें थर्ड में दिखाई देगा। तो एग्जाम्पल है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो एक्चुअली देर आर टू ब्रैकेट्स, सो वी चूज हियर टू लेटर्स। तो यहाँ पे हम नॉन रिपीटेड और रिपीटेड जो लीनियर फैक्टर है उसका हम कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं तो वो देख लो। तो ए जो है इसके लिए हमने ये पहला वाला ब्रैकेट दैट इज एक्स माइनस ए लिखा। ये जो है देर इज़ अ कॉम्बिनेशन, सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिनोमिनेटर में तो रहेगा ही। सो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बी एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से हम ये टोटल फॉर्म्स जो है वो हम यहाँ पे दिखाई दें। तो ये सब फॉर्म्स आपको ध्यान में रखना है while solving the examples related to the exercise 3.4. So now we are going to start with the exercise 3.4. The question is integrate the following with respect to x. So my first example is I is equals to x square plus x upon c the product of the brackets. आपको ये example कैसे identify करना है, so there is a product of the brackets and all brackets are different. So it is a non-repeated linear factor. So it is a form of proper rational function. तो अभी proper है या improper है हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे हमें दिखेगा that is ये जो forms है वो अगर हम तीनों को प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक्स क्यूब मिलेगा, करेक्ट। तो एक्स क्यूब में मतलब नीचे का जो पावर है वो ज़्यादा है और ऊपर का कम है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। सो इट इज़ अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। नाउ सी हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ये एग्जांपल सॉल्व करने का तरीका जो है वो आपको
थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल हम साइड में लेते हैं और लेट करके हमें इसको कंसिडर करना है। हाउ मेनी ब्रैकेट्स आर देयर? 3। तो हम 3 लेटर्स यहाँ पे ले लेंगे, A, B एंड C। A के नीचे लिखेंगे x-1, B के नीचे x+2 और C के नीचे x+3। तो तीनों ब्रैकेट को मैंने सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ 3 लेटर्स। तो एक पहला स्टेप मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 ब्रैकेट्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये ऐसा ही हमने यहाँ पे लिख दिया है, कंटिन्यू किया है। तो ये लिखते कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ए जो है, ए के डिनोमिनेटर में क्या है? x-1। तो इन तीनों में से x-1 तो इसके पास है, जो नहीं है वो 2 ब्रैकेट्स हम इसके साथ में लिखेंगे, x+2 एंड x+3। ठीक है। अब हम जाएंगे b के पास, तो b को हम लिखेंगे, b के डिनोमिनेटर में क्या है? x+2, ये है। कौन नहीं है? x-1, x+3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। आफ्टर दैट c के डिनोमिनेटर में है x+3, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और जो बाकी रह गए x-1, x+2 वो हम इसके साथ रखेंगे। नाउ दिस सी देयर इज a इक्वल टू साइन, सो ऑल दिस 3 ब्रैकेट्स डिनोमिनेटर के इस पे डिनोमिनेटर में कैंसिल होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल से ये स्टेप्स में नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट हमें वो लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगी। ये अगर आपको समझ में आया है तो आप खुद से ही लिख सकते हो। तो बाद में हमें क्या करना है तो देख लो। तो यहाँ पे क्या बैलेंस हुआ? x² + 2, सिर्फ न्यूमरेटर में हमें लिखना है, डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर तो ऐसे ही कैंसिल हो जाने वाला है, जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ। तो आगे के एग्जाम्पल्स में हम ये स्टेप डायरेक्टली लिखेंगे, ये नहीं लिखने वाले हैं। तो ए मैंने यहाँ पे जो था वो लिख दिया, बी को भी लिखा और सी को भी ऐसे ही लिख दिया। नाउ हमें क्या करना है वो देख लो। नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यूज़। अभी ये हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको प्रोडक्ट करेंगे, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड, लेकिन ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए ये शॉर्टकट मेथड है। तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं कि पुट x = 1। तो अभी x = 1 कहाँ से आया? तो a जो हमें दिखाई दे रहा है, a के नीचे क्या नंबर है? x-1। तो ये जो -1 है उसका अपोजिट नंबर हम लेते हैं, दैट इज़ 1। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका अपोजिट नंबर लेंगे, इसके बाद इसका अपोजिट नंबर लेंगे। तो x = 1 हमें यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, इस स्टेप में हमें उसको वैल्यू पुट करना है। तो x का वैल्यू क्या है? 1। तो 1² + 2 ए एज इट इज, जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। 1 + 2 1 + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 - 1 0, इसका मल्टीप्लिकेशन, सो ये टोटल 0 हो जाएगा। बाद में यहाँ पर भी 1 - 1, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, सो C 0। तो एक ही लेटर हमें ऐसा मिलता है इसमें कि जिसके लिए ये नंबर्स होते हैं, बाकी 2 लेटर्स के लिए हमें 0 ही मिलते हैं। तो 2 + 1 दैट इज़ 3 and 3 + 1 that is 4, 4 3s are 12, a is equals to 1² is 1 + 2 that is 3। तो ऐसे हमें a का वैल्यू यहाँ पे मिला 3/12 that is 1/4, so this is the value of a। Similarly we are going to find out the value of b and c। तो अभी हमारा ये तो हो गया। अभी हमें क्या वैल्यू पुट करना है? x = -2। मैंने कहाँ से लिया? मैंने आपको बताया था। तो ये जो स्टार इक्वेशन मैंने यहाँ पे दिखा है, इसमें जहाँ पर भी x है वहाँ पे हमें x = -2 पुट करना है। तो यहाँ पे आएगा -2² प्लस ये जो था 2, तो मैंने ऐसे ही लिखा है उसको। नाउ a, तो अभी देखो यहाँ पे -2 दैट इज़ -2 + 2, तो ये 0 हो जाएगा टोटल। b, तो जिसका डिनोमिनेटर हमने चूज़ किया है वहीं पर ही नंबर आते हैं, बाकी सब 0 आते हैं। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? -2 - 1, ये देखा मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड -2 + 3, और यहाँ पे मैंने अभी बोला था कि वहाँ पर भी 0 आने वाला है, तो c × 0। तो 2² दैट इज़ 4 + 2 दैट इज़ 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 2 - 1 दैट इज़ -3, एंड यहाँ पे आएगा +1 दैट इज़ -3b, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ b एज अ -2। अभी क्या रह गया है? c का वैल्यू फाइंड आउट करना रह गया है। तो c के लिए हमें क्या पुट करेंगे? x = -3। तो देखो x = -3 मैंने पुट किया और सेम इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट डाउन किया। तो आपको पता है कि c का डिनोमिनेटर था ये, तो a और b का वैल्यू अल्टीमेटली 0 ही आता है, तो ये 0 आ गया। -3² + 2 c इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है -4 एंड -1।
आफ्टर पुटिंग एंड कैलकुलेटिंग वी गेट दिस वन। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 4c मुझे मिला और 3 स्क्वायर दैट इज़ 9 प्लस 2 दैट इज़ 11। तो c का वैल्यू भी मुझे मिला 11/4। तो अभी हमें ये जो वैल्यू मिली है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम, तो ये जो है हमारा टोटल जो एग्जाम्पल था हमारा, ये एग्जाम्पल के बदले में हमने ये पुट किया था। तो अभी हम एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, इसके बदले में हम ये लिखने वाले हैं। तो अभी हमने जो a b c का वैल्यू फाइंड आउट किया वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और यही एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे। तो a था, तो a का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 1/4 अपॉन x माइनस 1। नाउ b अपॉन x प्लस 2, तो b का वैल्यू फाइंड आउट किया था हमने -2। नाउ c दैट इज c इज 11/4 अपॉन x प्लस 3 dx। एंड नाउ वी गोइंग टू सेपरेट ईच एंड एवरी टर्म। तो 1/4 कॉन्स्टेंट है, उसको हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx। -2 को भी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 dx। 11/4 को भी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 dx। तो यहाँ पे हम x कंसिडर करेंगे, तो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, तो उसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x। तो यहाँ पे x क्या था, x माइनस 1, आफ्टर दैट -2, ये भी है 1 अपॉन x, किसका इंटीग्रेशन है, log x का, तो log x प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पर भी log x प्लस 2। सो दिस इज द आंसर। सो वेरी सिंपल फॉर्म इज देयर। Now we are going to see the second example. Now what is the difference between the first and second? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में ऐसे सिंगल वाले टर्म्स थे, x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डिनोमिनेटर में। नाउ यहाँ पे है x स्क्वायर, तो हमें लगेगा अरे ये कैसे लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन फिर भी ये लीनियर इक्वेशन का ही पैटर्न है। दैट इज़ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमने जो डिफरेंट फॉर्म्स सीखे थे वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। दैट इज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर और रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज़ नॉन रिपीटेड बिकॉज कोई भी रिपीट नहीं यहाँ पे हुआ है। एंड सेम इट इज़ हमने जो पहले वाले 2 पैटर्न सीखे थे, दैट इज़ प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड इम्प्रॉपर। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इसका जो डिग्री है वो कम है इससे, बिकॉज अगर हम इसको प्रोडक्ट ले लेंगे तो नीचे का डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। तो इट इज़ अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो ये हमने पूरा का पूरा एग्जाम्पल साइड में ले लिया और उसके लिए 3 ब्रैकेट्स है, तो हमने 3 लेटर्स कंसिडर किए। दैट इज़ a अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 3। तो मैंने अभी बताया था आपको कि मैं अभी एक स्टेप ओमिट करके डायरेक्टली लिखूंगी। जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये तीनों ब्रैकेट्स इस तीनों ब्रैकेट्स के लिए कैंसिल हो जाएंगे। तो x स्क्वायर एज इट इज़ a, ये नीचे वाला जो है वो छोड़ के दोनों जो ब्रैकेट्स है वो इसके साथ हम लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 3। नाउ b, ये छोड़ दो, इन दोनों को लिख दो, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3। c एज इट इज़ x स्क्वायर प्लस 3 छोड़ दो, हमें x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे लिखना है। नाउ 1 बाय 1 हम एक वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -1 कहाँ से आया, इसका अपोजिट नंबर ले लेंगे, बाद में इसका और बाद में इसका। तो जहाँ पर भी x स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है उसके लिए हमें -1 वैल्यू पुट डाउन करना है। तो इसके लिए क्या आया, -1। हमने x स्क्वायर का वैल्यू -1 पकड़ा है, तो ये ऐसे ही यहाँ पे आएगा -1। नाउ a एज इट इज़, सो -1 -2, यहाँ पे -1 प्लस 3 और बाकी के 0 आते हैं। हम देख सकते हैं दैट इज़ x स्क्वायर का वैल्यू अगर मैंने -1 बताया तो -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0, तो b एंड c 0 हो गए। तो ये -2 -1 दैट इज़ -3 एंड यहाँ पे 1, सो -3 इंटू 1 दैट इज़ -3, इसका आंसर आया 2। तो दोनों मिला के दैट इज़ -6a और यहाँ पे -1, तो दोनों का माइनस माइनस प्लस होगा। सो द वैल्यू ऑफ a इज़ 1/6। सिमिलरली हमें यहाँ पे b का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है और c का। तो b के लिए हम क्या पुट करेंगे, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू इसका अपोजिट नंबर दैट इज़ 2। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मैंने ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 2। नेक्स्ट वन 2 अगर पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 3, तो मैंने लिख दिया है। और c का भी 0 आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लो। आफ्टर दैट 2 प्लस 1 दैट इज़ 3 एंड इट इज़ 5, सो 3 5 are 15b is equals to 2, so the value of b is 2/15। Now see we have to put down x square is equals to -3। कहाँ से आया, इसका अपोजिट नंबर मैंने ले लिया, तो -3 यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम जैसे मैंने ये किया था
वैसे ही सी का आंसर मिल जाएगा, ए बी 0 हो जाएंगे. सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ सी एज अ -3/10. तो अभी ये जो ए बी सी ये तीनों वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी गोइंग टू राइट डाउन दिस वन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, तो ए का वैल्यू हमें क्या मिला था 1/6. तो ये 1/6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ बी इज 2/15. तो 2/15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2. And the last one, that is what is the value of c, that is -3/10 upon x square plus 3 upon x square plus 3. Now we are going to separate each term. तो 1/6 बाहर आ जाएगा, x square 1/x square plus 1. ये 1 को भी मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिखा बिकॉज हमें इसका फॉर्मूला पता है, दैट इज tan इनवर्स x. आफ्टर दैट 2/15 को मैंने बाहर ले लिया. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ये 2 को भी मैंने रूट के फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, √2 का स्क्वायर dx. आफ्टर दैट -3/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर dx. तो 1/6 tan इनवर्स x प्लस 2/15 दैट इज इसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, दैट इज 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट डाउन की, ये इसको बाहर लिखा 1/2a. ए क्या था 1/√2 दैट इज log x माइनस ए दैट इज x माइनस √2 अपॉन एक्स प्लस √2. एंड फॉर दिस वन द -3/10 इंटू 1/√3 tan इनवर्स दैट इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए. ये जो फर्स्ट वाला जो था वही वैल्यू यहाँ पर भी 1/a, लेकिन यहाँ पे 1 ए का वैल्यू 1 ही है तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है tan इनवर्स x, डायरेक्टली हमने लिखा x अपॉन ए था, लेकिन a 1 है तो इसलिए x ही लिखा है. यहाँ पे 1/a दैट इज 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन ए था √3. सो नाउ दिस इज द आवर फाइनल आंसर, दैट इज 1/6 tan इनवर्स x प्लस 1/15 √2 log x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 -3 अपॉन दैट इज √3. क्योंकि यहाँ पे √3 था और यहाँ पे 3 था, 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज √3 इंटू √3. तो एक √3 कैंसिल होगा इसके साथ, यहाँ पे बैलेंस हुआ और √3 अपॉन 10 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c. तो यहाँ पे हमने ये 2 एग्जाम्पल्स देखे एक्सरसाइज 3.4 के. The remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.